स्टूडेंट्स CS605 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 के फाइनल टर्म के आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जो फाइनल टर्म में आए हुए MCQs और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। करें इसका ये यहाँ से ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पाँच नंबर का वो क्वेश्चन है। फॉर ए प्रोजेक्ट कंसिडर द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा ये प्रोबेबिलिटी है, ये कॉस्ट है और ये टेक्निकल रिस्क है, बिजनेस रिस्क, स्पोर्ट। ये तीन तरह के रिस्क हैं, प्रोबेबिलिटी कॉस्ट दी हुई है। ठीक है, वो कह रहा है कि कैलकुलेट द रिस्क एक्सपोजर फॉर ऑल द रिस्क मैंशनड। तीनों रिस्क के लिए मैंशनड अबव द आइडेंटिफाई द टॉप टू रिस्क विद रिस्पेक्ट टू रिस्क एक्सपोजर। तो ये उसका फार्मूला है रिस्क एक्सपोजर का, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क इनटू कॉस्ट, यानी कि हर एक के टेक्निकल रिस्क इसकी 50% इंटू ये 1000 करेंगे तो इसकी टेक्निकल रिस्क RE आ जाएगी। ठीक है, तो इससे आप तीनों का कर सकते हैं। ये फार्मूला दे दिया है, बाकी आप खुद इनका कैलकुलेट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, ये भी पॉइंट नंबर का क्वेश्चन है। फॉर सर्टन एप्लीकेशन सपोज P1 इज करंट एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन जो कि है 2 लाख, और P2 जो है करंट एनुअल ऑपरेशन कॉस्ट, वो मेंटेनेंस कॉस्ट ऑपरेशन कॉस्ट एप्लीकेशन ये है 50,000। अब ये कह रहा है कि फिर एक और भी है P3 भी, कैलकुलेट एनुअल बिजनेस वैल्यू ऑफ एन एप्लीकेशन, वो है 4 लाख। फिर L इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द सिस्टम, वो है 4 ईयर। तो कैलकुलेट मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम की मेंटेनेंस कॉस्ट फाइंड करनी है। उसका फार्मूला है C मेंटेनेंस होती है P3 माइनस P1 प्लस P2 होल मल्टीप्लाइड विद L। ठीक है, तीनों को चारों की जो है हम क्वांटिटीज़ फार्मूले में पुट करेंगे तो उसकी जो है मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाएगी, सिस्टम C आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट आगे है, ये क्वेश्चन है लिस्ट, ये भी पॉइंट नंबर का है। लिस्ट एट लीस्ट 2 फैक्टर्स दैट मेक इट डिफिकल्ट टू डेवलप ए ट्रेसेबल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन SRS। नो ट्राई टू प्रोवाइड प्रिसाइज टू द पॉइंट आंसर, अवॉइड अननेसेसरी डिटेल। ठीक है, अच्छा अब इसमें ये इसका आंसर लिख दिया है, ये हैंड आउट से ही यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया है, तो आप इसे पढ़ लें, अच्छी तरह तैयार कर लें। फिर क्वेश्चन है लिस्ट एट लीस्ट 2 प्रॉब्लम दैट कैन बी फेस्ड बाय सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इफ दे आर नॉट हैविंग प्रॉपर SCM इन प्लेस। ठीक है, तो 2 प्रॉब्लम जो हैं वो ये हैं, प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग, तो प्रॉब्लम ऑफ वर्जन सिलेक्शन। और ठीक है जी, सॉफ्टवेयर डिलीवरी प्रॉब्लम भी होती है, दोबारा उसने 2 पूछी हैं, तो ये 3 प्रॉब्लम है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। स्टूडेंट क्लेम दैट क्वालिटी एश्योरेंस इज एन अम्ब्रेला एक्टिविटी, डू यू एग्री और नॉट, स्टेट विद रीज़न। तो ये इसका आंसर लिए लिख दिया है, या आप इसे पढ़ लें, अच्छी तरह तैयार कर लें, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को स्टॉप करके अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट है 3 नंबर का क्वेश्चन है, ड्यूरिंग प्रोग्राम रिस्ट्रक्चरिंग वी मॉडिफाई सोर्स कोड एंड डाटा, व्हाट कैन बी द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ दिस मॉडिफिकेशन। तो ये इसका आंसर है, पोटेंशियल मॉडिफिकेशन का जो है पोटेंशियल बेनिफिट ये है मॉडिफिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 3 नंबर का क्वेश्चन है, वी नीड टू टैग रिक्वायरमेंट्स विद सर्टन एट्रीब्यूट्स इन ऑर्डर टू मैनेज देम इन एन ऑर्डरली फैशन, नेम एटलीस्ट 2 एट्रीब्यूट्स। तो ये तकरीबन कोई 8-9 एट्रीब्यूट लिख दिए उसने, सिर्फ 2 एट्रीब्यूट पूछे हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, राइट डाउन सम गाइडलाइंस टू मेक ए रिव्यू मीटिंग सक्सेसफुल। तो रिव्यू मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो कुछ गाइडलाइंस हैं वो ये हैं, इसका स्क्रीनशॉट लगा दिया है आपके लिए, तो आप ये पढ़ लें, अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ड्यूरिंग दी फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू FTR मीटिंग द रिकॉर्डर नोट्स ऑल द इश्यूज, they are summarized at the end and issue and a review issue list is prepared. List down some of the points that must be included in the, उस लिस्ट में जो पॉइंट इंक्लूड होंगे, तो रिव्यू लिस्ट के जो पॉइंट हैं इशू लिस्ट के वो ये हैं, इट इज़ समटाइम वेरी यूजफुल टू हैव प्रॉपर रिव्यू इशू लिस्ट, इट है 2 ऑब्जेक्टिव्स, ये लिख दिए। 2 नंबर का छोटा सा, इसका जवाब भी छोटा सा।
फिर ये कोड 2 नंबर का है, व्हेन ए सिस्टम विल बी कॉल्ड लेगेसी सिस्टम। लेगेसी सिस्टम को कब लेगेसी सिस्टम कहते हैं? तो ये इसका आंसर लिख दिया है, ये आप पढ़ लें, अच्छी तरह तैयार कर लें। फिर नेक्स्ट है डिस्कस द टर्म कंपार्टमेंटलाइजेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ रियलिस्टिक स्केड्यूल। तो ये इसका है आंसर लिख दिया है, ये आप याद कर लें। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द स्टेज CMM फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। ये 3 दिए हुए हैं, इसमें से स्टेज CMM कौन से हैं? तो सॉफ्टवेयर CMM जो है ये स्टेज है, ठीक है। इन 3 में से स्टेज CMM सिर्फ सॉफ्टवेयर CMM है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये MCQ स्टार्ट हो गए हैं। रिस्क मिटिगेशन इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे है इन कंटेक्स्ट ऑफ फंक्शन पॉइंट एनालिसिस EQ स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल इंक्वायरी, ठीक है जी। आगे इन ऑर्डर टू यूज़ द डाटा फॉर एस्टिमेशन एंड ड्राइंग कंक्लूजन इट मस्ट बी बेस्ड लाइन। फिर आगे है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज पीपल इंटेंसिव एक्टिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क, वो होता है डिज़ाइन। फिर नेक्स्ट है फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए लेगेसी सिस्टम एक्सेप्ट मार्केटिंग। फिर नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव प्रोसेस इंप्रूवमेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश कंटिन्यूली रिवाइज टू रिफ्लेक्ट चेंजिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव टू एट CMM। वो है लेवल 5, CMM का लेवल 5 पे होता है, ये डैश पे आएगा लेवल 5। नेक्स्ट है लेवल डैश इज़ द लोएस्ट कैपेबिलिटी लेवल ऑफ CMMI इन द कंटिन्यूस रिप्रेजेंटेशन, तो वो होता है 0। नेक्स्ट है लेवल डैश इज़ द हाईएस्ट कैपेबिलिटी लेवल ऑफ CMMI, तो वो है 5। नेक्स्ट है विद ए कम्प्लेक्स क्लास यू हैव टू मूव डाटा एंड मेथड अराउंड इन small piece to avoid error. It seems slow, but it is the dash because you avoid debugging. It is seems slow, but it is quickest. ये आंसर है करेक्ट। फिर है if you find the code such that one type of change requires changing one subset of method, another type of change requires changing another subset, then it is a symptom of divergent change. Next, dash is a bad smell when a change requires little changes in a lot of different classes. तो शॉटगन सर्जरी इसके लिए यूज़ होगी, ठीक है। नेक्स्ट है डैश रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ SC प्रिंसिपल मेथड्स एंड कंसेप्ट टू रिक्रिएट एन एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। तो फॉरवर्ड इंजीनियरिंग जो होती है रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ SC प्रिंसिपल मेथड एंड कंसेप्ट टू रिक्रिएट एन एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, ठीक है। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग ये आंसर है। नेक्स्ट है डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन रिकवरी एट दिस स्टेज द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ओवरऑल फंक्शनैलिटी इज क्रिएटेड। तो रिवर्स इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन रिकवरी। नेक्स्ट है फॉलोइंग फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल असेसिंग द लेगेसी सिस्टम एक्सेप्ट नन ऑफ द गिवन। इनमें से कोई भी नहीं है, ये एक है। While assessing a legacy system for further decision, one should decide the following out about the supplier. ये तीनों ऑप्शन उसके हैं, ऑल ऑफ द गिवन पे आपने क्लिक करना है, ये करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है द गोल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ टू डेवलप डैश सॉफ्टवेयर ऑन टाइम एंड ऑन बजट। तो गोल है टू डेवलप क्वालिटी सॉफ्टवेयर। मैनेजमेंट ऑफ क्रीपिंग रिक्वायरमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ईज ऑफ, ये तीनों का ये इसके तीनों ही हैं, मेंटेनेंस डेवलपमेंट टेस्टिंग, तीनों ऑल ऑफ द गिवन, इस पर क्लिक करें, ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है चेंज रिक्वेस्ट इज सबमिटेड बाय द क्लाइंट। चेंज रिक्वेस्ट हमेशा क्लाइंट सबमिट करता है। नेक्स्ट है वी कैन इंक्लूड फॉलोइंग आइटम ड्यूरिंग कॉन्फ़िगरेशन आइटम आइडेंटिफिकेशन। ये तीनों ऑप्शन है उसके, ऑल ऑफ द गिवन, ये है करेक्ट। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज यूज टू मैनेज चेंज इन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है पोकायोक is Japanese term and it means mistake proofing. Mean time to repair MTTR is the time taken to repair the software. The purpose of earned value analysis is to provide a quantitative mean of assessing software project progress.
Timeline chart is also known as Gantt chart. Two tools for computing critical path and project completion time for activity networks are CPM और PERT होता है. Next, although there are many different models developed by different researchers for the estimation, all of them share which one of the following basic structure. वो है E is equal to A plus B into EV multiplied by C. ये उसका है. Next है a dash is a unique user recognizable non-repeated field. तो a data element type is a unique user recognizable non-repeatable field. Data element type DET data element type. ये इसका आंसर है. डाटा एलिमेंट टाइप जिसे DET भी कहते हैं. नेक्स्ट है क्वालिटी हैज़ ए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन अप्रेजल एंड फेलियर. नेक्स्ट है एनी डिले इन डैश पाथ मेक्स द होल प्रोजेक्ट डिले. एनी डिले इन क्रिटिकल पाथ. ठीक है जी, ये आंसर है क्रिटिकल पाथ में डिले. पोकायोक इज द नेम ऑफ QA टेक्निक. ठीक है जी. When a software is delivered to a client and then client reports a bug in it, then that bug is termed as defect. जब client किसी bug को defect बताता है कि उसके बारे में, तो वो termed as वो defect होता है. Next है defect removal efficiency can be increased by identifying the defect in early stages of development so that it may not be amplified. Next है dash is a document driven model because a set of document is produced at each level of model. तो waterfall model is a document driven model होता है. फिर ये एक according to Kroll and Streeter, email is an example of dash project coordination technique. तो उसका आंसर है electronic communication. email is an example of electronic communication. ठीक है जी. फिर उसके बाद है the need for business process re-engineering arises because the way to conduct business changes. Next है requirement management consists of the phases. तो ये तीनों phases पे वो मुश्तमिल होती है. elicitation भी है, organization भी है, documentation भी है. ठीक है जी, ये तीनों इसका आंसर है all of the given option. Next है a key of quality control is that all work product note select most appropriate को select करना है. ये key concept of quality control that all work product वो होता है have complete documentation. Next है which of the following is the implicit requirement of software. तो उसका ये तीनों ही हैं, ये इसमें होते हैं. ये ऑल ऑफ द गिवन पे आपने करना है क्लिक. ठीक है. ईज ऑफ यूज भी, एफिशिएंसी, मेंटेनेबिलिटी, तो ये करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, इस पर क्लिक करना है. ये इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट है सारी. नेक्स्ट है द स्पायरल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है इंक्लूड प्रोजेक्ट रिस्क एवेल्युएशन ड्यूरिंग ईच इटरेशन. नेक्स्ट है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 5 नंबर का. डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेज एंड कंटिन्यूस रिप्रेजेंटेशन CCMI मॉडल. नोट यू कैन प्रोवाइड योर आंसर इन टेबुलर फॉर्मेट. आप इसे टेबुलर में भी ये चार्ट की शक्ल में पेश करते हैं. तो ये कंपैरिजन है. स्टेज के ये 3 पॉइंट हैं, कंटिन्यूस के ये 3 पॉइंट्स हैं. ठीक है, ये अच्छी तरह तैयार कर लें. नेक्स्ट है ये 5 नंबर का क्वेश्चन है लिस्ट सम एटलीस्ट 3 ऑफ द आर्टिफैक्ट रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग दैट कैन बी ट्रीटेड एज सॉफ्टवेयर कन्फिगरेशन आइटम SCI. तो ये आपको हैंड आउट से आसानी से मिल जाएगा. नेक्स्ट है 5 मार्क्स का है डू यू थिंक दैट द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल टेक्निक लाइक द वन गिवन बाय द वाल्टर शिवर्ड इज वैलिड फ्रॉम एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू इन डोमेन लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. गिव योर कमेंट्स. तो ये आप जो आपके पास हैंड आउट है ना PDF में, उसमें वाल्टर शेवर्ड को टाइप करेंगे तो ये इसका आंसर आपको वहाँ से मिल जाएगा. नेक्स्ट है लिस्ट दी स्टेप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल. नो जस्ट लिस्ट द स्टेप, डू नॉट प्रोवाइड इंटरनल डिटेल. तो जो स्टेप के नाम लिखने हैं वो सब उसमें हैंड आउट में दिए हुए हैं, बहुत ईजिली मिल जाएंगे. 5 मार्क्स का है.
नेक्स्ट है ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, डज सॉफ्टवेयर क्वालिटी डिपेंड्स ओनली ऑन द सोर्स कोड, कमेंट ऑन इट यस और नो, साथ रीज़न बता देना कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी डिपेंड ओनली ऑन कोड, नो नॉट ओनली ऑन कोड, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इज समथिंग, ये कुछ और भी होता है। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगूँ थोड़ा लंबा हो जाएगी वीडियो, अभी तकरीबन 100 क्वेश्चन पढ़े हुए हैं तो मैं इसलिए आगे चलूँगा। डू यू थिंक दैट ए कमेंट कैन बी बैड स्मेल, प्रोवाइड रीज़न फॉर योर आंसर। तो कमेंट जो होता है वो बैड स्मेल तो नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा जब आप कमेंट कर देंगे कोड के अंदर तो वो बैड स्मेल की तरह लगेंगे कि जो बंदा कोड को पढ़ेगा उसे ये इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा कमेंटिंग जो होती है वो जैसे क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को कमेंट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा कमेंटिंग जो होती है वो बैड स्मेल में आ जाती है, रीज़न देना। फिर नेक्स्ट है नॉर्मली व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडिंग इन कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस रिपोर्टिंग, CSR में कौन सी टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये इसका लिख दिया है ये यहाँ पे, CSR इज़ आल्सो नॉन स्टेटस, और इसके ये आइटम्स हैं व्हाट हैपन, हु डिड इट, व्हेन डिड इट हैपन। ठीक है, ये आपको हैंड आउट से आसानी से और मज़ीद देख लें, इसको सर्च करेंगे। व्हाट विल यू अंडरस्टैंड बाय द सम टर्म्स, सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी से की टर्म से आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये उसका आंसर लिख दिया है हैंड आउट से, मज़ीद अगर आपने सर्च करना है वो देख के देख लें बेहतर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का है, नॉर्मली बिल्ड एंड फिक्स मॉडल इज़ नॉट सूटेबल फॉर लार्ज एंड कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, वाई। तो ये आपने रीज़न बताना है कि बिल्ड एंड फिक्स मॉडल इज़ क्यों सूटेबल नहीं है फॉर लार्ज कम्प्लेक्स, तो ये इसका ये आंसर लिख दिया है हैंड आउट से, इसका यहाँ पे आप ये इसे अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट 2 नंबर का क्वेश्चन है, मैसेज चेंज कैन बी बैड स्मेल हाउ, तो ये इसका आंसर है ए क्लाइंट आस्क्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट एंड देन आस्क्स द ऑब्जेक्ट फॉर अनदर ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा, बैड बिकॉज क्लाइंट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द नेविगेशन, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का है, स्टूडेंट क्लेम दैट द रिक्वायरमेंट एरर्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एरर्स एंड मोस्टली कॉस्ट टू फिक्स, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, यस, इसका बाकी ये इसका जवाब पढ़ लें। नेक्स्ट है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट डाउन द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मीन टाइम बिटवीन फेलियर, MTBF का फार्मूला लिखना है, वो है MTBF इज इक्वल टू MTTF प्लस MTTR। नेक्स्ट ये MCQ है, इन कंटेक्स्ट ऑफ फंक्शन पॉइंट एनालिसिस EI स्टैंड फॉर, EI का मतलब होता है एक्सटर्नल इनपुट्स। नेक्स्ट है 1 मार्क्स का है, इन डैश द पोटेंशियल फॉर न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू बिजनेस आइडियाज एक्सप्लोर्ड, तो कंसेप्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पोटेंशियल होता है फॉर द न्यू टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी दैट द प्रोडक्ट विल मीट इट्स रिक्वायरमेंट एंड बी फिट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज इज कॉल्ड परफॉर्मेंस रिस्क। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू यूज द डाटा फॉर एस्टिमेशन एंड ड्राइंग कंक्लूजन इट मस्ट बी बेस लाइन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव प्रोसेस इंप्रूवमेंट ऑब्जेक्टिव्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन आर एस्टैब्लिश कंटिन्यूअली रिवाइज टू रिफ्लेक्ट चेंजिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव CMM डैश डैश में आएगा, लेवल 5 में होता है। नेक्स्ट है द प्रोसेस एट डैश ऑफ CMM फोकस ऑन कंटिन्यूअली इम्प्रूविंग प्रोसेस फॉर परफॉर्मेंस थ्रू बोथ इंक्रीमेंटल इनोवेशन टेक्नोलॉजी चेंज इम्प्रूवमेंट्स, तो ये लेवल 5 में होता है। नेक्स्ट है लेवल डैश द हाईएस्ट कैपेबिलिटी लेवल ऑफ CMMI, तो लेवल 5 जो होता है हाईएस्ट कैपेबिलिटी लेवल होता है। नेक्स्ट है राइट ए कम्प्लेक्स क्लास, डू यू हैव टू मूव डाटा एंड मेथड अराउंड इन स्मॉल पीस टू अवॉइड एरर, इट सीम स्लो बट इट इज़ क्विकेस्ट बिकॉज यू अवॉइड डिबगिंग। नेक्स्ट है if you find the code such that one type of change requires changing one subset of method, another type of change requires changing another subset, then this it is a symptom of divergent change. Next dash requires application of SC principal method and concept to recreate an existing application, so this is forward engineering. Next while assessing a legacy system for further decision, one should decide the following about the supplier, ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, सप्लायर स्टिल
एग्जिस्टेंट सप्लायर स्टिल इन बिजनेस कैन प्रोवाइड सपोर्ट, तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द गोल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज टू डेवलप डैश सॉफ्टवेयर ऑन टाइम एंड ऑन बजट, तो क्वालिटी इसका आंसर है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज टू डेवलप क्वालिटी सॉफ्टवेयर। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ द फेज, कौन से फेज पे कंसिस्ट होता है, तो तीनों ही होते हैं, लिस्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्यूमेंटेशन, तो ये आप इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है द रूट काजेज ऑफ प्रोजेक्ट फेलियर के रूट काजेज क्या हैं, वो क्रीपिंग रिक्वायरमेंट्स होते हैं, इनमें से क्रीपिंग रिक्वायरमेंट्स हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ क्रीपिंग रिक्वायरमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ईज ऑफ मेंटेनेंस डेवलपमेंट टेस्टिंग, तीनों ही इस पर क्लिक करें, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है चेंज रिक्वेस्ट इज सबमिटेड बाय द, चेंज रिक्वेस्ट हमेशा क्लाइंट देता है, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। चेंज रिक्वेस्ट इज सबमिटेड बाय क्लाइंट, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट although there is no industry standard for release numbering, typically a dash field compound number is used, तो 3 field compound number जो है वो यूज होता है। नेक्स्ट है m mean time to repair mttr is the time taken to repair the software। नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ अर्न वैल्यू एनालिसिस इज टू provide a quantitative means of assessing software project progress। नेक्स्ट है timeline chart is also known as Gantt chart। नेक्स्ट है टू टूल्स फॉर कंप्यूटिंग क्रिटिकल पाथ एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम फॉर क्रिटिकल नेटवर्क्स होता है, CPM और पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है इन मेजरिंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी, सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी बाय यूजिंग कंट्रोल चार्ट, द गैप बिटवीन द डिफेक्ट रिपोर्टेड एंड डिफेक्ट फिक्स इज इंक्रीजिंग, देन इट मीन्स प्रोडक्ट इज इन अनस्टेबल कंडीशन। If an experienced user has to take an extensive training of software before use and he still finds difficulty to use it, we can say there may be issues related to usability। Dash is the data that influences an elementary process for the application being counted, तो वो control information होता है, control information is the data of influencing। नेक्स्ट है इन डैश ए टीम इज स्ट्रक्चर्ड अलोंग ए ट्रेडिशनल हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, क्लोज पैराडाइम में होता है, इन क्लोज पैराडाइम में टीम इज स्ट्रक्चर्ड अलोंग ए ट्रेडिशनल हायरार्की। क्वालिटी हैज़ ए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन, अप्रेजल एंड फेलियर, ये इसका फर्स्ट वाला आंसर है। नेक्स्ट है द डैश सिस्टम, इन द डैश सिस्टम प्रोवाइड द कॉमन वैल्यू स्केल फॉर एवरी सॉफ्टवेयर टास्क regardless of the type of work being performed, तो उसका है earned value। earned value system provides a common value scale। नेक्स्ट है पोकायो की द नेम ऑफ QA टेक्निक होती है। सॉफ्टवेयर अवेलेबिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग, ये अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू MTTF डिवाइडेड बाय MTBF इंटू 100, ये होता है। और नेक्स्ट है MTTF इज द एब्रीविएशन ऑफ मीन टाइम टू फेलियर। Following are the effective guidelines for review except tone should be high and strict, ये वाला इसमें नहीं होता, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है when a software is delivered to a client and then client reports the bug in it, then that bug is termed as defect, वो डिफेक्ट होता है जो क्लाइंट बताता है। डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज बाय identifying the defects in early stages of development so that it may not be amplified। Next, if an error related to requirements is identified in testing phase, the error will be considered as an error in dash phase, testing phase। टेस्टिंग फेज में था तो टेस्टिंग फेज ही होगा। नेक्स्ट है while managing the historical data we should consider the following except, तो इसके अलावा डाटा शुड बी कलेक्टेड ओनली फ्रॉम साइंटिफिक प्रोजेक्ट एंड एप्लीकेशन, ये नहीं होता, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिविजुअल कंट्रोल चार्ट इफ ए सिंगल मेट्रिक वैल्यू लाइज आउटसाइड UNPL इट मीन्स दैट प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव फीडबैक फ्रॉम द प्रोसेस फॉर कंटिन्यूस प्रोसेस इंप्रूवमेंट रेफर्स टू डैश ऑफ CMM, तो वो होता है ऑप्टिमाइजिंग, ये वाला आंसर है, ये नहीं है, ये वाला है ऑप्टिमाइजिंग ऑफ CMM। नेक्स्ट है
There are many reasons for which the legacy system become difficult to maintain except, तो वो इनमें से कोई भी नहीं है, ये करेक्ट आंसर है, इसको नहीं आपने देखना, ये करेक्ट आंसर है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, ये वेरीफाई किया हुआ है खुद। ठीक है, नेक्स्ट है द लेवल डैश इज द लोवेस्ट कैपेबिलिटी लेवल। तो लेवल 0 जो होता है लोवेस्ट कैपेबिलिटी लेवल होता है CMMI का। नेक्स्ट है डैश इज अ बैड स्मेल व्हेन ए चेंज रिक्वायर्स लॉट ऑफ लिटिल चेंजेस। तो शॉटगन सर्जरी इज अ बैड स्मेल होती है शॉटगन सर्जरी। ठीक है, नेक्स्ट है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 5 नंबर का। नॉर्मली कॉस्ट एफिशिएंसी कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर वेयर एफिशिएंसी एंड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। फॉर एन एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम विच रिक्वायरमेंट विल बी मेजर कंसर्न फॉर यू एंड वाई। तो आप ये गूगल पे सर्च कर लें इसका आंसर। ठीक है, 5 मार्क्स का है, या हैंड आउट में भी देख लें। फिर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, वाई लॉन्ग मेथड इज कंसिडर्ड टू बी अ बैड स्मेल इन कोड एक्सप्लेन ब्रीफली। तो ये इसका आंसर जो है ना, ये लगा दिया है, ये आप देख लें, ये कोड भी है, ये आपको समझ आ जाएगा, ये इसको अच्छी तरह याद कर लें। ये एक और क्वेश्चन है 5 नंबर का, लिस्ट सम लिस्ट कम से कम 3 उनका एटलीस्ट 3 ऑफ द आर्टिफैक्ट रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के 3 आर्टिफैक्ट लिखने हैं दैट कैन बी ट्रीटेड सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम SCI में होते हैं। वो हैंड आउट से आपको आसानी से मिल जाएंगे, ये 3 आर्टिफैक्ट ऑफ SCI। फिर लिस्ट द स्टेप्स फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल के स्टेप्स लिखने हैं, सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल के स्टेप लिखने हैं। नोट जस्ट लिस्ट स्टेप्स डू नॉट प्रोवाइड इंटरनल डिटेल। तो वो स्टेप्स ये हैं, ये सारे स्टेप्स होते हैं सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग के। ठीक है, ये अच्छी तरह ये 6 स्टेप्स हैं, इन 6 के 6 को याद कर लें, लेकिन स्टेप वाइज लिखने हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है, suppose in an application an ILF and EIF is used for, in 4 processes, then how much we will count for the ILF and EIF also provide reason। तो ये इसका आंसर लगा दिया यहाँ पे, आप अच्छी तरह पढ़ लें, देख लें, याद कर लें। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये भी 3 मार्क्स का है। सपोज इन एन एप्लीकेशन ILF EIF इज यूज इन 4 प्रोसेस। ये वही वाला ऊपर वाला क्वेश्चन है, आल्सो प्रोवाइड। हाँ, ये वही वाला क्वेश्चन है। तो ये देखें, यहाँ भी इसका आंसर लगा दिया है। तो 2 टाइप्स हैं, आइडेंटिफिकेशन रूल और कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ये नेक्स्ट है, राइट डाउन करेक्टरिस्टिक्स। कम से कम 2 करेक्टरिस्टिक्स लिखनी है प्रोसेसेस एट CMMI लेवल 1 पे जो प्रोसेसेस होते हैं। तो वो एडहॉक होता है, इसमें नो प्रोसेस नो मॉडल, इनकम्प्लीट डिज़ाइन होता है, इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये लिख दी है, ये याद कर लें। फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट डाउन एटलीस्ट 2 करेक्टरिस्टिक लिखने हैं CMM प्रोसेस लेवल 1 के। तो ये आंसर उसका ये लिख दिया, ये आप याद कर लें। नेक्स्ट है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, मेंशन दी सिचुएशन व्हेन यू थिंक दैट इट इज़ अप्रोप्रिएट टू स्क्रैप ए लेगेसी सिस्टम कम्प्लीटली। तो ये इसका आंसर हैंड आउट से आप यहाँ पे लगा दिया है, आप अच्छी तरह तैयार कर लें। तैयार वीडियो स्टॉप करके भी तैयार कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लेके कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज द डिज़ाइन एक्टिविटी, डू यू एग्री और नॉट, प्रोवाइड एटलीस्ट 1 रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। एज डिफाइंड बाय CMM द प्रोसेस पर्पज ऑफ SCM is to establish and maintain the integrity and software product through the project life cycle। ठीक है, इधर डिज़ाइन एक्टिविटी इंटीग्रिटी। तो अब ये इसका रीज़न और डेफिनेशन है। तो डू यू एग्री और नॉट, ये आप उसके देख लें। ठीक है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज द डिज़ाइन एक्टिविटी। तो ये दोबारा उससे आ गया है। अच्छा, ये वही ऊपर वाला ही, हाँ उसी को ही लगाया हुआ है। तो लेकिन इसमें साथ 9 कर दिए। तो ये वो डिज़ाइन एक्टिविटी है, ये जो है SCM यहाँ पे उसने कहा है कि ये मेंटेन इंटीग्रिटी या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट थ्रू द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। नो बिकॉज
नेक्स्ट है राइट एट 2 फैक्टर दैट यू विल कंसिडर व्हेन यू सेलेक्ट दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। तो वो होता है टू फैक्टर उसने पूछा, 3 फैक्टर हैं, साइज ऑफ प्रोजेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट, लोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट टीम। इनमें से कोई भी 2 याद कर लें। इन कंटेक्स्ट ऑफ कोड रिफैक्टरिंग व्हाट इज़ मीन बाय टर्म बैड स्मेल। तो फिलासफी सिंपल, इफ़ इट स्टिंक्स चेंज इट। तो बैड स्मेल का मतलब यही है कि जो कोड प्रॉब्लमेटिक हो या नॉट इजीली अंडरस्टैंडेबल हो उसको शार्ट करके बेहतर कोड बना के इसको बैड स्मेल को ख़त्म किया जाता है। इफ़ इट स्टिंक्स चेंज इट। नेक्स्ट है ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इट इज़ इफेक्टिव टू असाइन अ रिलीज नंबर टू ईच एंड एवरी रिलीज। यस, इट इज़ इफेक्टिव टू असाइन अ रिलीज नंबर टू ईच एंड एवरी रिलीज। ये आंसर है इसका। नेक्स्ट है 2 नंबर का क्वेश्चन है, इन कंटेक्स्ट का सॉफ्टवेयर SCI स्टैंड फॉर, SCI से क्या बनता है? सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम। SCI का मतलब होता है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम। अब ये MCQ स्टार्ट हो गए हैं। When more than one user interpret the same requirement in different ways, then we can say that the requirement is ambiguous। देखिए वो कह रहा है कि अगर एक से ज़्यादा जो होते हैं यूज़र रिक्वायरमेंट्स को इंटरप्रेट करेंगे तो वो रिक्वायरमेंट्स एम्बिगुअस हो जाएंगी। अच्छा नेक्स्ट है, इन डैश द पोटेंशियल फॉर न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू बिजनेस आइडियाज़ एक्सप्लोर। तो कंसेप्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट है, इन कंटेक्स्ट ऑफ डिग्री ऑफ रिगर, TSS स्टैंड फॉर टास्क सेट सेलेक्टर। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्राइमरीली डील्स विद मैट्रिक्स रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 स्टेप्स डिफाइंड बाय रियल टू इम्प्रूव द चांसेस ऑफ सक्सेस। तो ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट है, स्पायरल मॉडल वाज फर्स्ट प्रपोज बाय बैरी बोम। बैरी बोम ने स्पायरल मॉडल प्रपोज सबसे पहले किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्क्राइब ए KPA। तो ये KPA का जो है कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बाकी ये गोल एक्टिविटी कमिटमेंट्स जो हैं KPA में होती हैं। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डू वी ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑन टेक्निकल ग्राउंड एंड बेस आवर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑन इट। तो वो टेक्निकल डेवलपमेंट इसका आंसर है। टेक्निकल डेवलपमेंट की स्टेज होती है। नेक्स्ट है, फॉलोइंग आर दी कंपोनेंट्स ऑफ लेगेसी सिस्टम एक्सेप्ट। तो मार्केटिंग जो है लेगेसी सिस्टम में नहीं होता, बाकी ये होते हैं, तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, quantitative process improvement objective for the organization are established continually revised and to reflect changing business objective at CAMM dash, वो level 5 होता है। नेक्स्ट है, द प्रोसेस एट लेवल 5 of CMM focus on continually improving process the performance through both incremental innovative technology change improvement। लेवल 5 होता है ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। लेवल डैश इज़ द लोवेस्ट, तो लेवल 0 जो होता है लोवेस्ट होता है, ये भी पहले क्वेश्चन आया हुआ है। तो लेवल डैश इज़ द हाईएस्ट, तो 5 जो है हाईएस्ट होता है। नेक्स्ट है, डैश इंटीग्रेट सिस्टम में सॉफ्टवेयर डिसिप्लिन इनटू सिंगल प्रोसेस इंप्रूवमेंट फ्रेमवर्क फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू डिसिप्लिन एज नीड अराइज। तो CMMI इंटीग्रेट सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिसिप्लिन इनटू सिंगल। नेक्स्ट है, विद ए कम्प्लेक्स क्लास यू हैव टू मूव डाटा एंड मेथड अराउंड इन स्मॉल पीसेज डिवाइड आर इट मीन्स स्लो बट इट इज़ द क्विकेस्ट। ये भी पहले क्वेश्चन आया हुआ है, बिकॉज यू वाइड डिकोडिंग। इफ़ यू फाइंड द कोड सच दैट द वन टाइप ऑफ चेंज रिक्वायर, ये भी पहले क्वेश्चन आया हुआ है, डाइवर्जेंट चेंज आंसर है इसका। नेक्स्ट है, द नीड फॉर बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग arise because way to conduct business changes। Next है, dash is the process of design recovery। At this stage documentation of overall functionality is created। तो reverse engineering is the process of design recovery। Next है, following factors should be considered while assessing the legacy system except, इनमें से कोई भी नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर है। While assessing a legacy system further decision we should decide the following about the supplier। तो इनमें से कोई भी नहीं है इसका, ये करेक्ट आंसर है। नहीं सॉरी, ये तीनों ही हैं, तो ये ऑल ऑफ द गिवन ये करेक्ट आंसर है। ये सप्लायर के बारे में पूछा है और ये पूछा था
असेसिंग द लेगेसी सिस्टम एक्सेप्ट फैक्टर्स पूछे थे। नेक्स्ट आगे रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ द फेजेज, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट कितने फेजेज होते हैं? तो ये तीनों फेजेज होते हैं, लिस्टेशन, ऑर्गेनाइजर, डॉक्यूमेंटेशन, ऑल ऑफ द गिवन, ये करेक्ट आंसर है। चेंज रिक्वेस्ट इज सबमिटेड बाय क्लाइंट, क्लाइंट करता है चेंज रिक्वेस्ट को सबमिट। ऑल्दो देयर इज नो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर रिलीज नंबरिंग, टिपिकली ये 3 फील्ड कंपाउंड नंबर इज यूज, ये 3 फील्ड कंपाउंड नंबर यूज होता है रिलीज नंबरिंग के लिए। नेक्स्ट है 2 टूल्स फॉर कंप्यूटिंग क्रिटिकल पाथ एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम फॉर एक्टिविटी नेटवर्क, CPM पर पहले भी 2 दफ़ा आया ऊपर ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है रिस्क एनालिसिस मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स एड्रेसिंग द फॉलोइंग कंसर्न्स एक्सेप्ट व्हाट कैन हैपन इफ द वेब इंटरफेस ऑफ द कंपनी वेबसाइट विल चेंज, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है in measuring software process quality by using control charts, if the gap between the defect reported and defect fixed is increasing, it means the product is unstable condition। अगर डिफेक्ट रिपोर्टेड और डिफेक्ट फिक्स के दरमियान गैप बढ़ रहा हो तो वो अनस्टेबल कंडीशन में प्रोडक्ट होती है। नेक्स्ट है डैश इज़ ए यूनिक यूज़र रिकग्नाइजेबल नॉन रिपीटेड फील्ड, तो डी ई टी डाटा एलिमेंट टाइप जो होती है यूनिक यूज़र रिकग्नाइजेबल नॉन रिपीटेड फील्ड होता है। नेक्स्ट है क्वालिटी हैज़ ए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑन दी फॉर्म ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन अप्रेजल एंड फेलियर, ये पहले भी क्वेश्चन 2 दफ़ा आया है। Next, review is a type of filter. Review is a type of filter that helps preventing the bugs to move in the next stage. So review is a type of filter. Next, dash system provides a common value scale for every software task, regardless of the type of work being performed. So earned value system provides a common value scale. नेक्स्ट है एनी डिले इन क्रिटिकल पाथ मेक्स द होल प्रोजेक्ट डिले, ठीक है जी, एनी डिले इन क्रिटिकल पाथ मेक्स द होल प्रोजेक्ट डिले, ठीक हो गया जी। द प्रोजेक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज एक्सेप्ट मार्केटिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी, वो होते हैं मार्केटिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में क्लासिफाइड होते हैं कैटेगरी में प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर अवेलेबिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग, सॉफ्टवेयर अवेलेबिलिटी की इक्वेशन होती है अवेलेबिलिटी इज MTTF डिवाइड MTBF इंटू 100, ये पहले क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MTTF इज द एब्रीवेशन है, मीन टाइम टू फेलियर की एब्रीवेशन है। नेक्स्ट है व्हेन ए सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड टू ए क्लाइंट एंड देन क्लाइंट रिपोर्ट्स द बग इन इट, द बग इज टर्म्ड एज डिफेक्ट, ये भी पहले 2 दफ़ा क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है while developing the software if the bug is caught then it is termed as error, जब डेवलपिंग के दौरान कोई बग निकलती है तो उसे एरर कहते हैं, और जो बग क्लाइंट बताता है वो डिफेक्ट कहलाता है। जो बग क्लाइंट इन्फॉर्म करता है जिसके बारे में वो डिफेक्ट होता है, और जो डेवलपमेंट के दौरान जो बग निकलती है उसे एरर कहते हैं। नेक्स्ट है defect removal efficiency can be increased by identifying the defects in early stages of development so it cannot be amplified, ये भी क्वेश्चन पहले आया हुआ है। और ये क्वेश्चन है इफ एन एरर रिलेटेड टू द रिक्वायरमेंट्स इज आइडेंटिफाइड इन टेस्टिंग फेज, टेस्टिंग फेज में जो एरर रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई होता है द एरर विल बी कंसिडर्ड एज एरर इन टेस्टिंग रिक्वायरमेंट, टेस्टिंग फेज में जो होता है रिक्वायरमेंट का एरर तो वो कंसिडर एरर इन रिक्वायरमेंट, सॉरी ये इसने गलत कर दिया है, ये टेस्टिंग होगा इसका आंसर। जो एरर जो है रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट होता है लेकिन आइडेंटिफाइड टेस्टिंग फेज में होता है तो वो कहलाता है एरर इन टेस्टिंग फेज। देख लें, कंफर्म कर लें, मैं तो यही मेरा तो ये पूरा इसका ये है, ध्यान हैंडआउट से चेक कर लें। नेक्स्ट है गूगल कर लें द मैनेजमेंट ऑफ क्रीपिंग रिक्वायरमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ईज ऑफ डेवलपमेंट, ये करेक्ट आंसर है। क्रीपिंग रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंट फॉर ईज ऑफ डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट है
वी कैन इंक्लूड फॉलोइंग आइटम ड्यूरिंग कन्फिग्रेशन और आइटम आइडेंटिफिकेशन। तो ये तीनों ही हैं उसके, ये करेक्ट आंसर है, इसको ना लीजिएगा, ठीक है। वी कैन इंक्लूड, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है ड्यूरिंग कन्फिग्रेशन आइटम आइडेंटिफिकेशन में, CII में। तो ये यूज़र मैनुअल, डॉक्यूमेंटेशन, सोर्स कोड, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, तीनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये था लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इसके बाद 605 पे एक सेकंड वीडियो भी बना के अपलोड करूँगा, जो कि आपके लिए मज़ीद हेल्पफुल होगी। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।